हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एंड यस, वेलकम टू बैटल ऑफ कलर सीरीज सीजन 2। आज से इस सीरीज का सेकंड सीजन स्टार्ट हो गया है। अब फिर से पुराना वाला मजा आने वाला है यार। मतलब कुछ लोगों की अब हटेगी, कुछ लोग दूसरों की हटाएंगे, कुछ लोग खुश होंगे एंड कुछ लोग शायद रो भी जाएं। खैर जो भी बोलो, अब तक की अगर मेरी कोई सबसे अच्छी सीरीज कोई रही है तो वो मेरे लिए तो वैसे मैं तुमको बोलता हुआ आया हूँ कि वो टॉप 10 की सीरीज है जो मुझे अच्छी लगती है। बट तुम्हारे POV से, मतलब तुम लोगों में से काफी सारे लोग यही कहते हैं कि भाई मेरी बैटल ऑफ कलर की सीरीज सबसे अच्छी है। एंड इसीलिए उसके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एंड सिर्फ इसीलिए मैं इस सीरीज का सेकंड सीजन तुम लोग के लिए लाया हूँ। एंड जैसे कि आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ ब्लैक पर, वैसे ही अब अपने दूसरे कलर्स को भी सिलेक्ट करके एंड उन कलर्स के कैरेक्टर्स को आपस में भी कंपेयर करेंगे। एंड गाइस, आज जो बात होने जा रही है वो सिर्फ अपने बैटल ऑफ ब्लैक पर ही नहीं होने जा रही है, बल्कि बैटल ऑफ ब्लैक गॉड्स पर होने जा रही है। एंड याद रखना, सीजन 2 पर। आई मीन सीजन 1 में भी एक ऐसी वीडियो है जो मैंने बनाई है, बट ये सीजन 2 एंड इसकी मतलब कैरेक्टर्स भी चेंज है एंड सारी नॉलेज भी चेंज है, हर चीज अपग्रेडेड है। एंड आज के इन ब्लैक गॉड्स में है अपना हाजुन, द डार्केस्ट नाइट, एलियन एक्स एंड एंटी स्पाइरल। बाकी गाइस, लाइक आई सेड, ये बात है कि अब बैटल ऑफ ब्लैक गॉड्स पर, बट हम जो है अपनी एक बैटल ऑफ ब्लैक नॉर्मल कैरेक्टर्स पर भी वीडियो बनाएंगे। सही है, तो उसके लिए भी तुम लोग कैरेक्टर्स सोच लेना। बाकी अभी के लिए यार चलो सब हाइप बना लो कि इनमें से कौन जीतेगा। एंड वैसे तो गाइस, ये जो बैटल है ना, इसका जो पैनल मैंने ना ऐसी मतलब सजेशंस के लिए बनाया था। तुम लोगों से मैंने ब्लैक कलर के अपने कैरेक्टर्स के सजेशंस मांगे थे, बट तुम लोगों ने भाई इस पैनल को लेके अपने कम्युनिटी टैब पर डिबेट करना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ लोग बोल रहे हैं हाजुन पूरी लिस्ट को सोलो कर सकता है एंड कुछ लोग बोल रहे हैं अपना TDK डार्केस्ट नाइट अपनी पूरी लिस्ट को सोलो कर सकता है, वन शॉट कर सकता है हाजुन जैसे कैरेक्टर को। वेल भाई, ये सब देखो इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग बना के बोल रहे हो। सही है, तो ठंड रखो। आज जो कैरेक्टर्स है ना, मैं उनको उनकी आज कॉस्मोलॉजी के साथ भी कंपेयर करूंगा एंड विदाउट कॉस्मोलॉजी भी कंपेयर करूंगा। एंड ये जो मैंने विदाउट कॉस्मोलॉजी कंपेयर करने का बोला है ना, तो वो इसलिए बोला है क्योंकि भाई ये जो कॉस्मोलॉजी का चक्कर है ना, ये सिर्फ कुछ धत्ती लोगों को मतलब समझ आता है एंड कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। आई मीन, मैंने जो अपने हाजुन के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने कॉस्मोलॉजी पर भी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो तुम लोग। बट ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द गाइस दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, राइट? बिकॉज सम पीपल गाइस हार्डली फिक्शनल चीजें देखते हैं। आई मीन, अब वो हार्डली जब फिक्शनल चीजें देख रहे हैं तो अब वो कॉस्मोलॉजी पर ध्यान दे लें या फिर वो अपने सिंपल कंपैरिजन पर ध्यान दे लें। आई मीन राइट, ये एक सिंपल सी चीज है। कॉस्मोलॉजी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा धत्ती है इनमें, एंड जो अपना सिंपल कंपैरिजन है वो भाई उन लोगों के लिए जो मतलब एक ओपन माइंडेड हर चीज को एज अ फन देखते हैं, राइट? सो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं कॉस्मोलॉजी के साथ भी कंपेयर करूंगा एंड विदाउट कॉस्मोलॉजी भी करूंगा। सो अब आज की जो गाइस सबसे पहली बैटल होने वाली है वो होगी अपनी एलियन एक्स वर्सेस एंटी स्पाइरल के बीच में। एंड गाइस, मैंने ऐसा इसलिए बोला कि अपना जो हाजुन एंड डार्केस्ट नाइट है ये ओवरकिल है। मतलब ये एलियन एक्स एंड अपने एंटी स्पाइरल को दोनों को ही कच्चा चबा सकते हैं। आई मीन, आई एम नॉट किडिंग गाइस। अगर एलियन एक्स एंटी स्पाइरल दोनों ही अपना टीम अप करके किसी भी इन दोनों में से एक कैरेक्टर के सामने खड़ा हो जाए ना, अपने हाजुन के सामने या TDK के सामने, तो तब भी इट डजंट मैटर मैन, दे विल स्मोक देम। इसलिए यहाँ पर सही यही रहेगा कि हम अपने एलियन एक्स वर्सेस एंटी स्पाइरल को कंपेयर करें एंड देन फिर अपनी जो आज की मेन बैटल है उसके ऊपर बात करें। सो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का कंपैरिजन। एंड बाय द वे, किसी को अगर अंदाजा नहीं हो रहा हो ना कि भाई ये क्या हो रहा है इस वीडियो में, मतलब कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिनको नहीं पता होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कलर्स लेके बंदा क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर्स को इनके साथ मिला दिया, ब्ला 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 चीजें हो ही जा रही हैं। खैर टेंशन नहीं लो भाई, ये सब जानने के लिए तुम लोग को मेरी बैटल ऑफ कलर की फर्स्ट जो सीजन था ना उसको देखना पड़ेगा। वहां पर तुम लोग वो देखने के बाद इसको देखना, तब जाके तुम्हें सही से समझ आएगा सब कुछ। आई बटन पर तुम लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, ये भी याद रखना कि वो जो मेरी कंपेरिजन वीडियोस होंगी ना वो पुरानी है, उनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, ऊंच नीच मतलब होती है। बट अब की जो है वो बात अलग है। अब कॉस्मोलॉजी पर भी ध्यान देंगे एंड साथ में ही कोशिश करेंगे कि कुछ गलती ना हो। बट यू नो, गलती तो सबसे ही होती है। खैर कोशिश करेंगे हम। तो बात सबसे पहले करते हैं अपने एलियन एक्स की फ्रॉम बेन 10 यूनिवर्स से। एंड वी ऑल नो दैट कि एलियन एक्स मींस एवरीथिंग, देयर इज नथिंग ही कैन अचीव। एंड आल्सो अपनी सीरीज में भाई ये अनडिफीटेबल बंदा है, लाइक सेलेस्टियल सेपियन है। एंड कहा गया है कि सेलेस्टियल सेपियन की स्पीशीज जो है इसको कोई नहीं हरा सकता सिवाय सेलेस्टियल सेपियन के। ये इमॉर्टल है एंड ये वो हर चीज कर सकता है जो कि एक यूनिवर्स का गॉड कर सकता है। मतलब माय मैन लिटरली क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। आई मीन, अब तक का अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीट अगर हमें एलियन एक्स का कहीं दिखाया है तो वो यही दिखाया है कि भाई जब पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो माय मैन की ड्यूरेबिलिटी इतनी दिखाई है कि इसको टच से मस उसकी डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं कर सकती। मतलब यूनिवर्सल लेवल की डिस्ट्रक्शन इसकी ड्यूरेबिलिटी के मामले में कुछ भी नहीं है। एंड जब वो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो भाई इसने दोबारा से पूरा का पूरा यूनिवर्स रिक्रिएट कर दिया था। आई मीन,
यही सबसे बड़ा फीट है आज तक अपने एलियन एक्स के पास। बट बात अभी गाइस यहाँ पर आगे खत्म नहीं होती है। अगर इस लिहाज से देखें तो अपना एलियन एक्स जो है वो एक यूनिवर्सल प्लस लेवल तक जाता है। बट इसके बारे में जो हमें बताया है तो उस बात से भाई ये बंदा जाता है मल्टीवर्सल एंड इवन हाइपरवर्सल लेवल पे। एंड कुछ लोग का मानना है कि ये आउटर वर्सल लेवल के कैरेक्टर में भी जाता है। बट खैर ये सिर्फ मानना है, सही है। I mean, इसके क्रिएटर्स ने हमें भाई ये बताया कि ये इमॉर्टल बीइंग है एंड ये ओमनीपोटेंट भी है। इसको भाई उन लोगों ने 26 डायमेंशन का कैरेक्टर बताया है, राइट। I mean, I said कि ये सब बताया है। एंड गाइस आउटसाइड द शो everything is non-canon, which means it's not canon yet, but still शो में हमें ये बात जरूर बताई है कि there's nothing Alien X cannot do, right? Which means अगर वहां पर यूनिवर्स की जगह मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय हुआ होता तो अपना शायद Alien X उस वक्त मल्टीवर्स को भी रिक्रिएट कर देता। बट ऐसा हमें दिखाया नहीं, ये सिर्फ हमारी अजम्पशन है अपने क्रिएटर्स को लेके। एंड लाइक आई सेड गाइस, मेरी इस बात को तुम लोग सही से ध्यान दो, मतलब समझ लो, सिर्फ इसी कैरेक्टर के बारे में नहीं, मतलब हर कैरेक्टर के बारे में जो भी चीज हमें शो के बाहर दिखाई है वो नॉन कैनन है। अब वो क्रिएटर खुद क्यों ना बोल रहा हो, मतलब क्रिएटर अगर कोई बात बोलता है ना आउटसाइड द शो तो मतलब वो सिर्फ बात बोल रहा होता है। अगर वही बात वो शो में दिखाएगा तो उसके लिए भाई उसको बहुत सारे प्लॉट्स चाहिए होंगे, बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करनी होंगी, प्लॉट आर्मर बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब आउटसाइड द शो कोई भी ट्वीट कर सकता है कि भाई ये बंदा ओमनीपोटेंट है या फिर ये ओमनीपोटेंट हो जाएगा, अब वो क्रिएटर क्यों ना हो। तो इसलिए ये चीज होती है नॉन कैनन। तो इसलिए भाई हम लोग खुद ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई एलियन एक्स एक आउटर वर्सल लेवल में जा सकता है, बट ऐसा कुछ दिखाया नहीं है हमें उसके बारे में। बट अब इसके अगेंस्ट हम बात करें तो अब यहाँ है अपना एंटी स्पाइरल फ्रॉम गुरेन लगान एनिमे से। एंड ये एक ऐसा गॉड है जिसके अंडर पूरी 10th डी है। लाइक ये गाइस 10 डायमेंशन प्लस कैरेक्टर में आता है। एंड 10 डायमेंशन में मतलब अनकाउंटेबल मल्टीवर्सेस हैं, उनके मल्टीवर्सेस के अंदर अनकाउंटेबल यूनिवर्सेस एंड गैलेक्सीज एंड सो ऑन प्लैनेट्स वगैरह हैं। मतलब ये बंदा उन्हीं सब चीजों से अबव है, ये अपने विल पर उन्हें डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है। एंड यहाँ पर ये बात याद रखना कि इसके बारे में ये सब हमें शो में दिखाया है, मतलब ये सब इसके बारे में हमें आउटसाइड द शो बताया नहीं है इसके क्रिएटर्स ने, नहीं ये सब दिखाया है लिटरली। एंड जिसकी वजह से गाइस अपनी जो एंटी स्पाइरल की कॉस्मोलॉजी हो रही है वो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो रही है। एंड इन मैटर ऑफ कॉस्मोलॉजी एंटी स्पाइरल कैन स्मोक एलियन एक्स, क्योंकि शो में एलियन एक्स एक यूनिवर्सल प्लस फीट करते हुए हमें दिखाया है, जबकि अपना एंटी स्पाइरल जो है उसने ऐसी मतलब मजे मजे में अपने मल्टीवर्स को पूरा बैटल ग्राउंड बनाया हुआ है। एंड सिर्फ एक ही मल्टीवर्स नहीं बल्कि बहुत सारे मल्टीवर्स, विच मीन्स इसका जो टियर लेवल है वो इसको इजिली अपने एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंड हाइपरवर्सल लेवल तक लाके खड़ा करता है। तो यस, कॉस्मोलॉजी के मामले में भाई यहाँ पर विनर होगा अपना एंटी स्पाइरल। बट अगर नॉर्मली हम विदाउट कॉस्मोलॉजी की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर फिर अपना विनर होगा एलियन एक्स, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अनडिफीटेबल। इसकी क्या लिमिट है, इसको कौन मार सकता है, ऐसा कुछ नहीं पता इसके बारे में। कहा गया है कि ये 26 डायमेंशनल बीइंग है। तो अगर गाइस ये बात सच है एंड एलियन एक्स वाकई 26D में आता है तो भाई एलियन एक्स इज इजिली विनर इवन इन कॉस्मोलॉजी। बट ये बात मैंने तुमको बोल दी ना कि ये नॉन कैनन है, कैनन नहीं है, इसलिए हम इस बात से विनर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट कॉस्मोलॉजी तो यहाँ पर विनर होगा अपना एलियन एक्स, क्योंकि भाई अपना एंटी स्पाइरल जो है वो अपने साइमन से ही कुत्तों की तरह पिट चुका है। बट जबकि एलियन एक्स अनडिफीटेबल दिखाया है तो इस लिहाज से हम एलियन एक्स को विनर बता सकते हैं विदाउट कॉस्मोलॉजी। बट विद कॉस्मोलॉजी यहाँ पर विनर है अपना एंटी स्पाइरल। बाकी अब इसमें तुम लोगों का ओपिनियन क्या है, इसमें से कौन जीतेगा मुझे बताना मत भूलना। एंड हाँ, मुझे पता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलने वाला है, क्योंकि बेन 10 फैंस ने मुझे पिछली बार भी नहीं छोड़ा था तो इस बार भी नहीं छोड़ेंगे। आई मीन वो लोग यार फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, राइट। आई मीन जब वो अपने ओपिनियन बताएंगे तो वो सारे फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देंगे कि भाई ये सब जो 26G के बारे में बताया ये नॉन कैनन है, मतलब नॉन कैनन ये कहलाता है, वो ये बात मानेंगे ही नहीं। आई मीन मान लिया तो भाई सैल्यूट है तुम लोगों को, बट अगर नहीं तो फिर आई एम सॉरी। एंड इस बात का मुझे डर नहीं है कि मुझे हेट मिलेगा, अगर मुझे इस बात का डर होता तो भाई मैं इस सीरीज का कभी सीजन 2 लाता ही नहीं। सो खैर, अब एलियन एक्स एंड एंटी स्पाइरल के बीच की फाइट जो है सेटल हो चुकी है। एंड अब गाइस हमें ये मानते हुए चलना होगा कि अपना एंटी स्पाइरल एंड एलियन एक्स दोनों ही अब इस बैटल्स में से समझ लो हार चुके हैं। मतलब एंटी स्पाइरल भी अगर एलियन एक्स से जीत गया तो वो क्या उखाड़ लेगा, आगे कुछ भी नहीं कर सकता, वो हाजिन वन शॉट कर सकता है, TDK वन शॉट कर सकता है उसको, ठीक है। मतलब इन दोनों को एट अ सेम टाइम ये दोनों कर सकते हैं वन शॉट ऑब्वियसली। तो दोनों ही आउट हो चुके हैं आज की बैटल से, अपने एलियन एक्स एंड एंटी स्पाइरल। अब बात आई है अपने मेन बैटल की, जो कि है हाजुन वर्सेस TDK द डार्केस्ट नाइट।
तो वैसे तो गाइस मैं अपने हाजुन पे एक फुल्ली एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके अंदर मैंने डिटेल में अपने शिंदा बांशो, उसकी कॉस्मोलॉजी, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो क्या क्या करने की एबल है, वो सब एक्सप्लेन करा है। वो तुमको वीडियो लास्ट में जाके देखनी पड़ेगी अगर तुम लोग हाजुन को लेके इंटरेस्टेड हो तो। इसलिए हाजुन आज हमारा मेन फोकस नहीं होगा। आज हम सिर्फ हाजुन के ऊपर मेन बात करेंगे, उसके मतलब मेन पावर्स पे, मेन फीट से बात करेंगे। तो आज जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है अपना डार्केस्ट नाइट, क्योंकि इस बंदे की समझ लो पहली बार बात होने जा रही है इस चैनल पे। एंड यहाँ की ऑडियंस भी गाइस इस बंदे को मतलब पहली बार कुछ लोग होंगे जो जानने वाले होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिटेल्स में इसकी जाने वाला हूँ, तो इसलिए पॉपकॉर्न वगैरह पकड़ लेना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है इसकी। तो गाइस अपना ये जो TDK है, जो डार्केस्ट नाइट है, ये असल में बना है अपने 3 लोगों से मिलके, राइट। एक है अपना जोकर, एक है अपना बैटमैन एंड एक है अपना डॉक्टर मैनहट्टन। मतलब ये अपने DC यूनिवर्स के एक अल्टरनेट यूनिवर्स से अर्थ 22 से है। ये हम उस बैटमैन की बात कर रहे हैं कि जहां पर अपने बैटमैन ने जोकर को मार दिया, बट जोकर ने जैसे जैसे करके अपने बैटमैन को पॉइजन कर दिया होता है। एंड वो कैसे पॉइजन ऐसा होता है कि अपना जो बैटमैन है वो चेंज होने लगता है जोकर में, लाइक लिटरली उसकी पर्सनैलिटी पूरी जोकर की बन जाती है। एंड जब गैस ऐसा होता है तो तब क्रिएट होता है अपना द बैटमैन हु लाफ्स वाला वर्जन। आई मीन गैस ये बैटमैन के वर्जन के बारे में तो तुम लोगों ने सभी ने सुना होगा। आई मीन फोर्टनाइट में इसकी स्किन तक के है यार। तो जब अपना गाइस ये वर्जन क्रिएट हो जाता है ना, द बैटमैन हु लाफ्स, तो फिर आगे कहानी चलती है अपनी डार्केस्ट नाइट की। मतलब डार्केस्ट नाइट को अगर तुम्हें समझना है ना, तो भाई द बैटमैन हु लाफ्स की थोड़ी सी ओरिजिन भी समझनी पड़ेगी, इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया है। तो खैर भाई, अपना ये जो द बैटमैन हु लाफ्स वाला वर्जन है ना इसका, ये इतना खतरनाक होता है, मतलब इसको कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए होती है। लाइक पूरे वर्ल्ड पे खुद राज करना चाहता है। जितने भी गाइस जस्टिस लीग के हीरोज एंड अदर हीरोज होते हैं, उन सबको ये लिटरली डिफीट कर देता है अपना खतरनाक माइंड यूज करके। बट फॉर सम रीजन इस कॉमिक के अंदर हमें वंडर वुमन MVP दिखाई है, लाइक कुछ ज्यादा ही OP भी दिखा दिया है इसको। मतलब यही बंदी आती है एंड अपने चेन सो से द बैटमैन हु लाफ को डिफीट कर देती है। I mean, isn't it hard to believe? But yes, Wonder Woman defeated him. तो अब आगे कहानी ये चलती है कि भाई अपना जो बैटमैन होता है ना, उसकी हमें तुम्हें पता है कि इंटेलिजेंस कितनी दिखाई है। तो उसने गाइस अपनी इसकी भी प्लानिंग कर रखी होती है कि अगर वो मर जाए तो उसके आगे क्या होगा, तो उसने इसका भी बंदोबस्त कर रखा होता है। तो ठीक उसी तरह जब अपना ये द बैटमैन हु लाफ्स मरता है, तो उससे पहले गाइस उसने एक दूसरे यूनिवर्स में अपने एक दूसरे बैटमैन के वर्जन को डॉक्टर मैनहट्टन में ट्रांसफॉर्म करा हुआ होता है एक मशीन के यूज से। एंड उसके अंदर उसी को लॉक करा हुआ होता है एंड अपने सर्वेंट्स को कहा होता है कि जब मैं मरूं तो मेरा माइंड उसकी बॉडी में कन्वर्ट कर देना। एंड ठीक ऐसे ही होता है कि जब अपना द बैटमैन हु लाफ्स मरता है, तो वो एक दूसरे एक और अल्टरनेट वाले वर्जन को, जो कि अपने डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को अचीव कर चुका होता है, उसकी बॉडी में अपना ये वाला माइंड लाके उसके सर्वेंट्स डाल देते हैं। एंड पूरी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद जब उसको होश आता है, तो भाई अपना बैटमैन द वन हु लाफ्स वो अपना अवेक होता है डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी में उसकी सारी पावर्स के साथ। एंड गाइस ये जो सर्जरी करी होती है ना, वो करी होती है अपने 3 अल्टरनेट यूनिवर्स के इविल एल्फर्ट्स ने। लाइक नो वे मैन, इट वॉज सो बैड एस। तो खैर गैस, जब अपना बैटमैन हु लाफ्स अवेक होता है अपने डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी में उसकी पावर्स के साथ, तो तुम्हें अपने डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का तो यार पता ही है ना, वो नियरली ओमनीपोटेंट्स के लेवल की उसकी पावर्स हैं। आई मीन माय मैन कैन रियलिटी रैप एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। बट अभी गाइस रुको, अभी डार्केस्ट लेवल समझ लो बनने वाला है, अभी बना नहीं है। अभी यहाँ पर जो बना है वो है अपना बैटमैनहट्टन, जो कि बहुत ही कोई रिडिकुलस नेम है। मतलब यही नेम है जो कि इसको मिला था, इसने खुद अपने आप को मतलब बोला था। तो काफी ये लेम नेम है बैटमैनहट्टन। तो खैर नेम को करो असाइड, जब गाइस अपना बैटमैनहट्टन क्रिएट हो जाता है, तो भाई वो पूरे यूनिवर्स में जितने भी इविल बैटमैन होते हैं ना, वो उन सब के एट्रीब्यूट्स को खुद ले लेता है। एंड ये जो गाइस अपनी मोबियस चेयर होती है ना, जो भी इसके ऊपर बैठता है तो वो उसको ओमनिशिएंट की पावर दे देती है। तो वो गाइस उसका गलत यूज करता है। वो मतलब अपने फ्लैश को यूज करता है, जो कि गाइस एक ऐसा फ्लैश होता है जो कि खुद डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को अचीव कर चुका होता है उस मोबियस चेयर पे बैठने के बाद। तो गाइस वो उस मोबियस चेयर को अल्टरनेट कर देता है, लाइक उसके गाइस वो ऑर्डर ही चेंज कर देता है। तो उसके ऊपर जो भी बैठता है ना, मतलब जब अपना फ्लैश डॉक्टर मैनहट्टन वाला फ्लैश उस मोबियस चेयर पर बैठता है, तो उसकी जो भी गाइस पावर्स मिलनी होती है ना, वो सारी की सारी पावर्स ट्रांसफर हो जाती हैं अपने बैटमैनहट्टन के पास, वही बैटमैन के पास जो कि अपना अवेक हुआ है डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी में। तो जब ऐसा होता है ना, तो गाइस तब क्रिएट होता है अपना डार्केस्ट नाइट। आई नो यहाँ पर थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है एंड मैंने यहाँ पर तुम लोग को सारी डिटेल्स नहीं बताई है। मतलब मैंने बहुत सारी मेन डिटेल्स छोड़ दी हैं ताकि
अगर तुम लोग खुद से भी ये कॉमिक पढ़ो तो तुम्हें मजा आए। मैं सारा मजा खराब नहीं कर रहा इसलिए। तो खैर अब जब अपना गाइस भाइयों बैटमैन है था नहीं इतना ओपी था, बट जब उसको अपने मोबियस चेयर ने और ओमनिशिएंट की पावर दी तो भाई उसकी पावर्स कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। मतलब तब वहां पर भाई डार्केस्ट नाइट क्रिएट हुआ, एक ऐसा कैरेक्टर पूरे डीसी यूनिवर्स में जो कि समझ लो बहुत ही ज्यादा ओपी था एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर सुप्रीम बीइंग्स में समझ लो वो आता है। तो अब गाइस ये तो थी इसकी ओरिजिन। अब इसका ये एक मकसद था, इसको क्रिएट करने थे द लास्ट 52 मल्टीवर्स। आई मीन प्लैनेट्स थे बट इसको खुद क्रिएट करने थे, जिसको गाइस 52 मल्टीवर्सेस भी कहा गया है। तो खैर ये इसका गोल था, इसको अपने खुद के एक मल्टीवर्स क्रिएट करने थे एंड पूरी की पूरी दूसरी रियलिटी को तबाह करना था। तो ये कहानी थी इसकी। बट गाइस फिर हुआ ये कि इसको रोकने के लिए आ जाती है अपनी परपेचुआ। एंड ये जो गाइस परपेचुआ है ये एक लिटरली अपने पहले कभी एंटी मॉनिटर्स के साथ हुआ करती थी। आई मीन गाइस ये वन ऑफ द एंटी मॉनिटर्स में से एक थी एंड ये गाइस वही एंटी मॉनिटर है जिसने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को क्रिएट किया था। आई मीन तुम लोग को याद है ना कि वो कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। तो ये वही एंटी मॉनिटर्स हैं जिन्होंने क्रिएट किया था अपने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को ताकि वो डिफीट कर सके अपने मैंड्रैक जैसी एंटिटी को। तो अब ये जो परपेचुआ है ये समझ लो उन सब की मदर है। शी इज द मदर ऑफ ऑल। शी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द होल क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स गाइस। इसी ने गाइस मल्टीवर्स पूरा क्रिएट किया था पहले। तो अब तुम लोग को अंदाजा हो रहा होगा ना कि भाई ये परपेचुआ कौन है। तो जब ये अपने द डार्केस्ट नाइट को रोकने आई तो भाई द डार्केस्ट नाइट ने लिटरली इसको स्मोक्ड कर दिया। लाइक लिटरली मिड डिफिकल्टी के साथ इसको उसने डिफीट कर दिया। नो किडिंग यार, जो बंदी गाइस मोर देन स्ट्रॉन्गर हो अपनी मैंड्रैक जैसी एंटिटीज से, मोर देन स्ट्रॉन्गर हो अपनी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जैसी एंटिटी से, मोर देन स्ट्रॉन्गर हो अपनी जितने भी एंटी मॉनिटर्स हैं उन सब से, उसको भाई इसने मिड डिफिकल्टी के साथ डिफीट कर दिया। तो यहाँ पर ये कितना बड़ा फीट है तुम लोग खुद सोच सकते हो। मतलब अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को तुम इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अपना भाई टीडी के लिटरली स्मोक्ड हिम। लो डिफिकल्टी लगेगी यार इसको अपने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हराने के लिए, जो कि अपने सुपरमैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन माना जाता है। वेल मिल्कमैन भी है बट उससे पहले बस यही है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने सुपरमैन का वर्जन। बट स्टिल टीडी के क्लैप्स हैं। तो गाइस अब ये जो इसने फीट करा है ना अपने द डार्केस्ट नाइट ने, ये जो फीट अचीव करा है यही इसको लिटरली अपना एक 1A पे लाके खड़ा कर देती है। लाइक 1A एक आउटर वर्सल लेवल पे लाकर खड़ा कर देती है। एंड अब इतने सब सीन होने के बाद अब तुम लोग यही सोच रहे होगे कि भाई अब कौन ऐसा कैरेक्टर है जो कि इसको डिफीट कर सकता है, राइट? तो उसका आंसर यहाँ पर यही है, प्लॉट आर्मर। यस, इसका प्लॉट आर्मर गैस खत्म हो गया था एंड तभी गैस अपनी वंडर वुमेन आती है। वो अपनी लाशों के साथ कंबाइन हुई हुई आर्मर को यूज कर रही होती है, मतलब गोल्डन आर्मर पहनी हुई होती है एंड वो अपने अगेंस्ट खड़ी हो जाती है डार्केस्ट नाइट के। जब वो अपने परपेचुआ को डिफीट कर देता है तो उसके बाद वो अपने वंडर वुमेन से लड़ना शुरू कर देता है। तो वंडर वुमेन एंड इनकी फाइट जो है गैस बहुत लंबी चलती है एंड थ्रू स्पेस टाइम ये लोग भाई अपने उस वक्त पहुंच जाते हैं लड़ते लड़ते कि जब क्रिएशन हो रही होती है, जब अपनी परपेचुआ पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट कर रही होती है ना, ये वहां पर पहुंच जाते हैं। एंड सेम फिर उसके ही थोड़े वक्त बाद वहां पर भी लड़ते लड़ते भाई ये लोग पहुंच जाते हैं कि जब पूरे यूनिवर्स का एंड होने वाला होता है। मतलब पूरे यूनिवर्स में गाइस एक ही सन होता है, राइट? एंड वो वहां पर उस मोमेंट पे पहुंच जाते हैं कि जब उस सन की एनर्जी खत्म होने वाली होती है एंड वो एनर्जी ऐसी हमें दिखाई है कि वो उस एनर्जी से कोई भी नहीं बच सकता है, राइट? आई मीन तो यहाँ पर अपनी वंडर वुमन गाइस ऐसी ही जीतती है कि वो अपने डार्केस्ट नाइट को धक्का दे देती है अपने वो उस सन की खत्म होती हुई एनर्जी में एंड जिसकी वजह से अपना वहां पर विनर होती है वंडर वुमन एंड ऐसे डिफीट होता है अपना डार्केस्ट नाइट। तो अब यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं भाई जो बोल रहे थे कि वंडर वुमन इतनी ओपी कैसे हो गई फालतू में, मतलब इतना ओपी इसको दिखा दिया कि इसने डार्केस्ट नाइट जैसे कैरेक्टर को डिफीट कर दिया। तो ये बात सच है, ये कुछ ज्यादा ही मतलब हमें फालतू में इसको इतना ओपी दिखा दिया, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। काफी सारी बहुत सारी रिडिकुलस चीजें थी भाइयों जो हमें इस कॉमिक में दिखाई है जिस बात का सेंस नहीं बनता है। बट इट स्टिल यहाँ पर जो भी कहो सीधी बात कहने की यही है कि अपने प्लॉट आर्मर ने अपने डार्केस्ट नाइट को डिफीट किया है। अगर प्लॉट आर्मर नहीं होता तो बस वंडर वुमेन इसके आगे कुछ भी नहीं थी फिर। तो अब ये भाई पूरी तुम लोग को मैंने इसकी ओरिजिन, इसका मकसद, इसकी पावर सब बता दी, इसके जो मेन फीट्स थे वो भी बता दिए। तो अब ऐसे कैरेक्टरों को अगर हम कंपेयर करें हाजुन से तो भाई फिर इनका क्या होगा। तो अभी यहाँ पर हाजुन का भी मैं तुम लोग को पहले थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो भाई देखो अपनी शिंजा बांचो में अपने ताइक्यूको का सिस्टम है एंड जो ये ताइक्यूको है ना ये बहुत ही ओपी कोई चीज है। मतलब ये सिर्फ एक ताइक्यूको अगर किसी कैरेक्टर के पास है तो
वही उसको सिर्फ सीधा अपने आउटर वर्सल लेवल पे जाके खड़ा कर देती है अपने शिंदा बांशो में। ये बात याद रखना, ठीक है, सिर्फ शिंदा बांशो में। एंड साथ ही सिर्फ एक ताइक्यू को जो है वो अपनी पूरी एक सिंगुलैरिटी के बराबर है। एंड ये जो अपने एक ताइक्यू वाले कैरेक्टर्स हैं वो पूरी की पूरी रियलिटी को, पूरे के पूरे मल्टीवर्स, पूरे के पूरे ओमनीवर्स को अपनी पूरे एक कैनवस पर देखकर उसके अंदर जो चाहे वो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आई मीन समझ रहे हो ना तुम लोग, इतनी ज्यादा ओपी है ये ताइक्यू को। तो अब एक ताइक्यू को इतनी ओपी है तो सोचो अपने हाजुन के पास ये अनलिमिटेड है, उसके पास अनलिमिटेड ताइक्यू को है। तो कभी सोचा है तुम लोगों ने अपने हाजुन किस लेवल पे होगा? मतलब हाजुन आता ही अपना एक ऐसा गॉड है जो कि ट्रांसेंड करता है हर चीज को। अगर इसको पता है, इसकी इंटेलिजेंस में अगर ये बात है कि इससे ओपी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो इवेंचुअली माय गाय उसको भी ट्रांसेंड कर देगा। इसकी यही समझ लो मेन एबिलिटी है। एंड विद इन्फिनिट ताइक्यू को माय गाय इज नॉट ओमनीपोटेंट बट स्टिल इसका जो लेवल है वो ओमनीपोटेंट के लेवल का है। मतलब यहाँ पर ये बंदा भाइयों अपने शिंदा बांशो की कॉस्मोलॉजी के थ्रू एक बाउंडलेस कैरेक्टर, मतलब बेस बाउंडलेस कैरेक्टर के अंदर आता है। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पर यही है कि भाई अब अगर इन दोनों के बीच फड्डा हुआ ना तो जहाँ पर ये लड़ेंगे ना वहां का एग्जिस्टेंस तो समझ लो गया, खत्म। इनके मतलब नॉर्मल अटैक से ही पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही लाइक वाइप्ड आउट हो जाएगा। एंड आई एम नॉट किडिंग हियर। बट इनमें से अब जीतेगा कौन? तो भाइयों देखो, इनके सारे फीट्स देखते हुए, इनकी सारी पावर्स एंड कॉस्मोलॉजी देखते हुए मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जिसकी कॉस्मोलॉजी यहाँ पर बेटर एंड बिगर होगी वही जीतेगा। एंड गाइस, जब मैंने अपने हाजुन की एक्सप्लेनेशन में वीडियो बनाई थी जो, उसके अंदर भाइयों मैंने गलती से यार ये बोल दिया था कि अपने शिंदा बांशो की जो कॉस्मोलॉजी है वो डीसी से भी ज्यादा बिगर है, बट ऐसा असल में नहीं है। मैं उस वक्त भाइयों बहुत ज्यादा हाइप्ड हुआ था एंड मैं कंप्लीटली अपना शिंदा बांशो के अंदर घुसा हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा हाइप ही हाइप में मेरे मुंह से ये निकल गया कि डीसी यूनिवर्स की जो कॉस्मोलॉजी है वो छोटी है अपने शिंदा बांशो से, बट ऐसा नहीं है। डीसी की कॉस्मोलॉजी इज वे बिगर देन मार्वल एंड अपना शिंदा बांशो। एंड हाँ, यहाँ पर मैं इतना 110% श्योर हूँ कि अपने शिंदा बांशो की जो कॉस्मोलॉजी है वो मार्वल से तो बहुत ज्यादा बड़ी है। आई मीन वो बेटर है मार्वल से, मैं ये नहीं कह सकता, बट बिगर है, यस डेफिनेटली। मार्वल के आगे अपनी शिंदा बांशो की कॉस्मोलॉजी काफी बड़ी है, बट डीसी के आगे मतलब नहीं यार। डीसी इज नो जोक इन मैटर ऑफ कॉस्मोलॉजी मैन। डीसी ने अगर कहीं पर फोकस करा है ना तो वो अपनी कॉस्मोलॉजी पर एंड अपने कैरेक्टर्स पर ही फोकस करा है, अनलाइक मार्वल, राइट। एंड इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्मोलॉजी यहाँ पर विनर अपना गाइस TDK ही होगा। आई मीन अब अपने शिंदा बांशो में हाजुन के पास जितनी भी ताइक्यू को हो वो बेशक अपने शिंदा बांशो के थ्रू अपना ओमनीपोटेंट के लेवल पे हो, बट अगर वो अपने डीसी के कोई कैरेक्टर से लड़ेगा तो उसकी कॉस्मोलॉजी भी मैटर करेगी। एंड जो अपने कॉस्मोलॉजी है अपनी हाजुन की, शिंदा बांशो की, तो वो डीसी में बहुत छोटी होगी उसके आगे। तो इसलिए अपना TDK जो है अपने हाजुन को वन शॉट तो नहीं करेगा, मतलब उसको हाई डिफिकल्टी लगेगी अपने हाजुन को हराने के लिए, बट स्टिल यहाँ पर विनर अपना TDK ही होगा। बट ये बात थी गाइस अपने कॉस्मोलॉजी के साथ। बट अब अगर मैं नॉर्मल अपने वीडियो की बात करूँ, नॉर्मल कंपैरिजन की बात करूँ जो कि विदाउट कॉस्मोलॉजी होगा, तो फिर यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि हाजुन वुड स्मोक TDK। आई मीन विदाउट कॉस्मोलॉजी यहाँ पर बेसिकली विनर फिर अपना हाजुन है, क्योंकि गाइस वो लिटरली एक अपना ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका है। उसकी जो पावर्स हैं वो सारी ओमनीपोटेंट लेवल की हैं। तो इसलिए अगर तुम लोग कॉस्मोलॉजी को बीच में नहीं लाते हो तो फिर तो भाई अपना यहाँ पर हाजुन टेक द W हियर। बट इन मैटर ऑफ कॉस्मोलॉजी जो कि समझ लो एक प्रॉपर तरीके से जिसको हम कहेंगे एक प्रॉपर विनर जो है वो होगा अपना TDK ही विथ हाई डिफिकल्टी इन माय ओपिनियन। ओके, सो डैम यार, एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया यार। होप करता हूँ तुम लोग को भी ऐसी मजा आया हो। तो ये मेरा ओपिनियन था, अब तुम लोग को ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको गाइस लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, वहाँ पर मैं अपनी सारी अपडेट्स देता हूँ इस चैनल से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड, एनिमे से रिलेटेड एंड मतलब आने वाली वीडियो से भी रिलेटेड। मैं वहीं पर अपनी सारी तुम लोग को अपडेट्स देता हूँ। बाकी मेरा तुम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर भी यार ज्वाइन करो, उसकी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं पर जाके तुम लोग मुझे सारे सजेशंस वगैरह दे सकते हो। तो अब बहुत बातें हो गई हैं, बोल बोल के मेरा मुंह थक गया है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, फेयरवेल।